हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनीशा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें हम सीखने वाले हैं कुछ डेली यूजेस वर्ड मीनिंग्स एंड साथ ही साथ हम सीखेंगे कि हम उन वर्ड मीनिंग्स का सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड मीनिंग है परवरिश। परवरिश को इंग्लिश में कहा जाता है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग। अब देखते हैं इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसकी सख्त परवरिश हुई है। ही हैज़ हैड अ स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग। ही हैज़ हैड अ स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग। नेक्स्ट है भड़कीला। भड़कीला को इंग्लिश में कहा जाता है गॉडी। गॉडी। वह भड़कीले कपड़े पहनता है। ही वियर्स गॉडी क्लॉथ्स। ही वियर्स गॉडी क्लॉथ्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत ही कुछ मिलने वाला है जिससे आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड एंड तक बने रहें। नेक्स्ट हम देखते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को कहा जाता है इंग्लिश में विल पावर। विल पावर। मुझ में व्यायाम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज। आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज। आभास। आभास की इंग्लिश होती है इंकलिंग। इंकलिंग। मुझे आभास हुआ कि कुछ तो गलत था। I had an inkling that something was wrong. I had an inkling that something was wrong. नतीजा या फिर परिणाम, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आउटकम। यह उसके पाप का नतीजा है। It is the outcome of her sin. It is the outcome of her sin. गरीबी। गरीबी को इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी। इस देश में लाखों लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस कंट्री हु आर लिविंग इन पॉवर्टी। सदमा। सदमा को कहा जाता है ट्रॉमा। जिससे आदमी अंदर तक टूट जाता है वो एक चीज़ होती है सदमा, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रॉमा। और इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। वह अभी भी सदमे में है। ही इज़ स्टिल इन ट्रॉमा। ही इज़ स्टिल इन ट्रॉमा। खतरा। खतरे को कहा जाता है मिनेस। मिनेस। वह लड़का अपने दोस्तों के लिए खतरा है। दैट बॉय इज़ अ मिनेस टू हिज फ्रेंड्स। दैट बॉय इज़ अ मिनेस टू हिज फ्रेंड्स। दुश्मनी। दुश्मनी को कहते हैं एनमिटी। एनमिटी। क्या उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है? Do you have any enmity with him? Do you have any enmity with him? लक्ष्य। लक्ष्य को कहा जाता है गोल। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? What is your goal? What is your goal? टिकाऊ। टिकाऊ को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरेबल। जो ज़्यादा लंबे समय तक चले, दैट इज़ ड्यूरेबल। ये जूते टिकाऊ हैं। These shoes are durable. These shoes are durable. बदनाम। notorious। बदनाम को क्या कहा जाता है? notorious। यह इलाका जुर्म के लिए बदनाम है। This area is notorious for crime. This area is notorious for crime. लापरवाही। लापरवाही को कहते हैं negligence। नेग्लिजेंस। तुमने अपनी लापरवाही की वजह से अपना मोबाइल खो दिया। यू लॉस्ट योर मोबाइल बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। यू लॉस्ट योर मोबाइल बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। पक्षपात। पार्शियलिटी। पक्षपात को क्या बोलेंगे? पार्शियलिटी। मुझ पर पक्षपात का आरोप मत लगाओ। डोंट अक्यूज मी ऑफ पार्शियलिटी। Don't accuse me of partiality. प्राथमिकता। प्रायोरिटी। प्राथमिकता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रायोरिटी।
मेरे माता पिता मेरी पहली प्राथमिकता हैं। माई पेरेंट्स आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। माई पेरेंट्स आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। पीड़ा या कष्ट, इसे कहा जाता है इंग्लिश में अगोनी। मैं हार की पीड़ा को समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड द अगोनी ऑफ डिफीट। आई कैन अंडरस्टैंड द अगोनी ऑफ डिफीट। पागलपन, इंसैनिटी। पागलपन को क्या कहते हैं? इंसैनिटी। यह उसका पागलपन है। इट्स हर इंसैनिटी। इट्स हर इंसैनिटी। माहिर, माहिर को बोलते हैं विज। विज, वह गणित में माहिर है। शी इज़ विज एट मैथ्स। शी इज़ विज एट मैथ्स। सैर या सपाटा और भ्रमण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आउटिंग। यह सैर सपाटा या भ्रमण के लिए सबसे अच्छी जगह है। इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एन आउटिंग। इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एन आउटिंग। आर्थिक, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। We are going through an economic crisis. चतुराई से, tactfully। चतुराई से को इंग्लिश में क्या कहेंगे? tactfully। उसने मुझे चतुराई से धोखा दिया। He deceived me tactfully. He deceived me tactfully. मासूमियत या भोलापन, इसे कहा जाता है इंग्लिश में innocence। innocence, यह उसकी मासूमियत है। इट्स हर इनोसेंस। इट्स हर इनोसेंस। उसकी मासूमियत तो देखो। लुक एट हर इनोसेंस। लुक एट हर इनोसेंस। मजबूरी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंपल्शन। कंपल्शन, मेरी मजबूरी को समझो। अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। भगदड़, भगदड़ को इंग्लिश में कहते हैं स्टैम्पेड। स्टैम्पेड, वह भगदड़ में घायल हो गया था। ही वॉज इंजर्ड इन द स्टैम्पेड। He was injured in the stampede. चेला, चेला को इंग्लिश में कहा जाता है डिसाइपल। डिसाइपल, वह मेरा चेला है। He is my disciple. He is my disciple. वह अपने चेलों के साथ टहल रहा है। He was walking with his disciples. He was walking with his disciples. लालच या प्रलोभन, इसे कहा जाता है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन, प्रलोभन से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशन। स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशन। हानिकारक, डेट्रीमेंटल। हानिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेट्रीमेंटल। स्वास्थ्य, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। तारीफ या प्रशंसा, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, फॉर एग्जाम्पल, तारीफ के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। दृष्टिकोण या नज़रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, मेरे नज़रिए से या दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छी मीटिंग थी। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग। इस मामले में आपका क्या दृष्टिकोण है? वॉट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस मैटर? नेक्स्ट है ताकत। ताकत को कहते हैं फोर्ट। फोर्ट, कुकिंग मेरी ताकत है। कुकिंग इज़ माई फोर्ट। कुकिंग इज़ माई फोर्ट। सिद्धांत या फिर उसूल, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल, यह मेरे उसूल हैं। दीज आर माई प्रिंसिपल्स। दीज आर माई प्रिंसिपल्स।
उसका कोई सिद्धांत या उसूल नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी प्रिंसिपल्स। ही डज नॉट हैव एनी प्रिंसिपल्स। मंजिल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। कल्पना, कल्पना को इंग्लिश में कहा जाता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, फॉर एग्जाम्पल, अपनी कल्पना में वह एक सुपरस्टार है। इन हिज इमेजिनेशन ही इज़ अ सुपरस्टार। इन हिज इमेजिनेशन ही इज़ अ सुपरस्टार। नंगे पाँव, इसकी इंग्लिश होती है बेयर फुट। बेयर फुट, हम समुद्र तट के किनारे नंगे पाँव चले। वी वॉक्ड बेयर फुट अलॉन्ग द बीच। वी वॉक्ड बेयर फुट अलॉन्ग द बीच। खाने योग्य खाद्य पदार्थ, उसे कहते हैं इंग्लिश में एडिबल। एडिबल, क्या ये मशरूम खाद्य हैं? आर दीज मशरूम्स एडिबल? आर दीज मशरूम्स एडिबल? और अखाद्य, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इनएडिबल। इनएडिबल, फॉर एग्जाम्पल, ये मशरूम अखाद्य हैं। दीज मशरूम्स आर इनएडिबल। दीज मशरूम्स आर इनएडिबल। घातक या फिर जानलेवा, इसे कहा जाता है लीथल। लीथल, फॉर एग्जाम्पल, यह वायरस जानलेवा या फिर घातक है। दिस वायरस इज लीथल। दिस वायरस इज लीथल। गैर, गैर को कहते हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर, मुझे पता है कि वह गैर है। आई नो ही इज़ अ आउटसाइडर। आई नो ही इज़ आउटसाइडर। अंदर का व्यक्ति, इसे कहा जाता है इनसाइडर। इनसाइडर, फॉर एग्जाम्पल, उसे मत रोको, वो अंदर का व्यक्ति है। डोंट स्टॉप हिम, ही इज़ इनसाइडर। डोंट स्टॉप हिम, ही इज़ इनसाइडर। धूमधाम, इसे कहा जाता है पॉम्प। पॉम्प, उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विद ग्रेट पॉम्प। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विद ग्रेट पॉम्प। रोजी रोटी या फिर जीविका, इसे कहा जाता है लिवलीहुड। लिवलीहुड, खेती मेरी रोजी रोटी है। फार्मिंग इज़ माई लिवलीहुड। फार्मिंग इज़ माई लिवलीहुड। खेती उसकी जीविका का मुख्य स्रोत है। फार्मिंग इज़ हिज मेन सोर्स फॉर लिवलीहुड। नेक्स्ट देखते हैं दस्तावेज, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, कृपया अपने दस्तावेजों को जमा करें। प्लीज़ सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। प्लीज़ सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। उपलब्धि, इसे कहा जाता है अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट? व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट? दलदल, इसे कहा जाता है स्वैम्प। स्वैम्प, वह दलदल में फंस गया। ही गॉट ट्रैप्ड इन द स्वैम्प। ही गॉट ट्रैप्ड इन द स्वैम्प। मेहमान नवाजी, इसे कहा जाता है इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। तबाही, हवोक। हवोक, तूफान ने तबाही मचा दी। द स्टॉर्म क्रिएटेड हैवोक। द स्टॉर्म क्रिएटेड हैवोक। गुप्त, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक, फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक गुप्त संदेश मिला। आई गॉट अ क्रिप्टिक मैसेज। आई गॉट अ क्रिप्टिक मैसेज। सादगी, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, मुझे उसके चित्रों की सादगी पसंद है। आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ हर पेंटिंग्स। आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ हर पेंटिंग्स। घिनौना, ऑडियस। ऑडियस, यह एक घिनौना अपराध था। इट वॉज एन ऑडियस क्राइम। इट वॉज एन ऑडियस क्राइम। अनिच्छुक, इसकी इंग्लिश होती है रेलक्टेंट।
reluctant. For example, वो वहाँ जाने के लिए अनुच्छुक थी. She was reluctant to go there. She was reluctant to go there. वजूद या फिर अस्तित्व, इसे कहा जाता है एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस. तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है. देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ माइन विदाउट यू. देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ माइन विदाउट यू. पीढ़ी जनरेशन. जनरेशन. युवा पीढ़ी में अनुभव की कमी है. देयर इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन यंग जनरेशन. देयर इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन यंग जनरेशन. जाली या फिर नकली, इसे कहा जाता है बोगस. बोगस. यह असली सोना नहीं है, यह जाली है. दिस इज़ नॉट रियल गोल्ड, इट्स बोगस. बंटाधार, इसे कहा जाता है फियास्को. फियास्को. उसकी आखिरी पार्टी बंटाधार थी. हिज लास्ट पार्टी वॉज अ फियास्को. हिज लास्ट पार्टी वॉज अ फियास्को. चरित्र कैरेक्टर. कैरेक्टर. मुझे उसका चरित्र पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक हिज कैरेक्टर. आई डोंट लाइक हिज कैरेक्टर. विद्वान. स्कॉलर. स्कॉलर. वह विद्वान नहीं है. ही इज़ नॉट अ स्कॉलर. नौटंकी. गिमिक. गिमिक. फॉर एग्ज़ाम्पल, यह बस उसकी नौटंकी है. इट्स जस्ट हिज गिमिक. इट इज़ जस्ट हिज गिमिक. और लास्ट है हमारा सेंटेंस जिसमें वर्ड मीनिंग है नॉनसेंस. नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास. तो अपनी बकवास बंद करो. स्टॉप योर नॉनसेंस. स्टॉप योर नॉनसेंस. तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हम हमारी वीडियो को यहीं एंड करते हैं. आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.